मुझे खुशी है आज शैलेंद्र ने सी आनंद कुमार को याद करके ये म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दिया है। हर संतान अपने माँ बाप के चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैलेंद्र जी जिन्होंने अपने पिता को एक सच्ची ट्रिब्यूट दी है संगीत के थ्रू, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी उन्हें। शुभकामनाएं मेरी शैलेंद्र जी। और अच्छा लगा आज यहाँ आके, अच्छे अच्छे गायक कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उनको सुनने का एक मौका मिला। आनंद जी तो मेरे साथ, मैं बहुत थोड़ा काम करती थी, लेकिन उनको मैंने सुना बहुत है। मेरे साथ नाटकों में भी उन्होंने गाया है, मैंने भी उनके साथ डुएट में गाया है थिएटर का गीत। तो आज यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई है और इसी तरह उनकी याद में शैलेंद्र जी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें, लोगों को ये अच्छी देन देते रहें संगीत के थ्रू। यादें हमेशा ताज़ी रहती है और लोग ऐसे कलाकार को याद करना भी चाहिए, लोगों की ये एक फ़र्ज़ भी बनती है। और हमारी शुभकामनाएं इसलिए भी हैं कि ऐसे सब संगीत के प्रोग्राम में एक आनंद मिलता है, अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका आशीर्वाद मिला। आप ज़रा देख रहे हैं तो हमें इतने प्रेक्षक, जो इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी ट्रिब्यूट हमारे प्रेक्षक होते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो ये अभी जो तालियां आप सुन रहे हैं वो इनके नाम से, और ये जो किया है इनको इज्जत देने के लिए होता है। रहा सरकार का सवाल, कलाकार सरकार पे नहीं जीती है, आजकल के कलाकार सरकार पे नहीं जीते, वो अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए और अपनी मेहनत से जीते हैं। सरकार को अगर ध्यान में आएगा कि ये मेहनत है और इस लड़के ने इतना काम किया है तो थैंक यू भैया। बहुत पहले से ही नाम है, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ काम किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्रेरणा कहाँ से मिली म्यूजिकल करने की, संगीत को श्रद्धांजलि देने की? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले सरिता जी ने स्टेज से एक बात कही थी कि ये सारी चीज़ें संस्कारों में आती हैं और ये हम भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे पिता के घर में हमने जन्म लिया, माता के घर पे हमने जन्म लिया, और शायद उन्हीं के ये संस्कारों का फल है कि उन्होंने जो हमें संस्कार दिए बचपन से लेके, और उसी को हमने आज सोचा कि क्यों ना हम अपने पिता को इस तरीके से हम याद करते रहें, लोगों तक उनकी यादों को, उनके गाने को, उनकी कला को पहुंचाते रहें, और ऐसे महान महान कलाकारों को हम बुला करके और उनसे रिक्वेस्ट करके, और वो हमारी रिक्वेस्ट पर अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं रमेश भाई साहब, आप बधाई उसके लिए। ये शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और आनंद जी हमारे बड़े मित्र थे, उनके साथ में हमारा बहुत संपर्क रहा, बहुत पुराना उनसे संबंध था हमारा। और ये भी राजस्थान से हैं, हम लोग सब राजस्थान से हैं, और ख़ानदानी गाने बजाने का हमारा काम है। तो मैं यही कहूँगा कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए। श्रद्धांजलि सब कलाकारों को मिल के आके देनी चाहिए। तो बहुत अपने आप में आनंद जी बहुत अच्छे कलाकार थे, हम बहुत उनको चाहते थे, उनके गाने को बहुत पसंद करते थे। सर कोई एक गाना उनकी याद में अगर आप अपनी ज़बान से गा दें तो? जो आपका मन, कोई भजन की एक लाइन सुना दें आप। सुमिरन करने मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरी। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, जैसे आज जो कार्यक्रम हुआ जी, इतनी भारी तादाद में आपके पिताजी के जो प्रशंसक आज मौजूद हुए जी, और ये कार्यक्रम सफल हुआ जी, इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अपने पुत्र का दायित्व निभाते हुए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है और उनकी कृपा से ही ये हुआ है, और महसूस तो मैं बहुत ही उत्साहित कर रहा हूँ अपने आप को कि भाई इस तरीके से जो मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है सभी कलाकार भाइयों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, बहुत अच्छा, मैं इन सबका शुक्रगुजार करता हूँ। और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में भी हमें भविष्य में भी इनकी तरफ से ऐसे ही सहयोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आप सब लोग भी ऐसे ही आते रहेंगे, और संगीत की ये पिताजी की जो ये यात्रा थी ये अभी भी अनवरत चलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगा हमारे सामने बिल्कुल उनकी स्मृति आ रही है, ऐसा लगता है कि वो बैठे हुए हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि आनंद जी जो ऐसे कैरेक्टर थे
कि हर वक्त ऐसा लगता था कि स्माइलिंग कैरेक्टर, हर वक्त एंजॉय करता था। तो अभी जो प्रोग्राम हो रहा है और जैसे उनकी तस्वीर सामने है तो ऐसा लगता है कि वो तस्वीर से निकल के अभी बाहर आ रहा है, अभी ये देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जैसा लीजेंडरी के लिए सरकार को भी कुछ अलग से कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है कि देश का नाम रोशन किया हो? ये बड़ी बात है यार, ये हम नहीं कह सकते हैं। सरकार जब होती है ना तो पॉलिटिक्स आ जाती है। तो पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि कई बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको कुछ नहीं है, कई कुछ कम है, उनको बहुत कुछ ज़्यादा मिला हुआ है। तो ये सरकार की बात तो हम कह नहीं सकते। ये है कि हम चाहते हैं कि इनको बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, इनके लिए बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन सरकार तो सरकार ही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे पुत्र भगवान सबको दे जो इतना सुंदर कार्यक्रम अपने फादर के लिए। मेरे बहुत अच्छे जानकार थे आनंद जी, और उनको बोलते थे आनंद कुमार सी, और बहुत बड़े गायक थे, कंपोज़र थे, और मैं भी राजस्थान का, वो भी राजस्थान के, बहुत बड़े कलाकार थे। मैं बेहद खुश हूँ उन्होंने अपने इन दोनों बेटों को, शैलेंद्र जी और देवेंद्र जी को, और पूरे परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं, और भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे महान आत्मा के नाम पर कोई पुरस्कार आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह के कार्यक्रम या कार्य करते रहे, हाँ, तो प्रोत्साहन करने में सरकार को कुछ रखना चाहिए सर? बिल्कुल रखना चाहिए। इस तरह के लोगों के लिए सरकार को तो ख़ास तौर से, देखिए नहीं तो क्या होता है, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया क्या है। आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन जाने वाले नहीं आते, ये तरीका क्या है? तो गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि ऐसे महान कलाकारों के लिए कोई जगह दे, उनके बच्चों को दे, कुछ ऐसा काम करें। ये मेरी इल्तिजा है, मेरी प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि कुछ करें। थैंक यू सर। थैंक यू। आज इतने लोगों, इतने प्रशासन उनके देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? और कार्यक्रम में जो इतनी तादाद में उनके जो प्रशंसक आए हैं और उनकी जो श्रद्धा आपके पिताजी के प्रति देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो सबसे पहले तो सभी को प्रणाम कहूँगा, पिताजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम, मेरे गुरु को प्रणाम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इनके यहाँ जन्म लिया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और इतने लोग जो आ रहे हैं वो हमारे लिए नहीं, हमारे पिताजी के लिए आ रहे हैं, तो सब कुछ उनकी करनी है, उनके लिए आ रहे हैं। हम कुछ भी नहीं हैं, बस प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि वो उनको अच्छी जगह पे रखें और हमें ऐसे ही अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। आनंद जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे कलाकार थे जी, लेकिन आप में भी वही बच्चों में संस्कार उन्हें दिए, जैसा आप बहुत अच्छे तबला वादक हैं। अनूप जलोटा जी, सबके साथ आप कार्यक्रम करते हैं, सबको पता है। तो ऐसे संस्कार देने वाले पिता को आज श्रद्धांजलि के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये जो भी है पिताजी का आशीर्वाद ही है। जितना भी बजाते हैं हम कोशिश करते हैं, कोशिश मात्र करते रहेंगे। और बस मैंने जैसे पहले कहा कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। सर, आनंद जी जैसे बड़े लेजेंड सरकार को पुरस्कार देना चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इच्छा है कि अगर सरकार इस बारे में सोचे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें अपने आप में हमारे पिताजी के लिए हम गौरवान्वित रहेंगे और सरकार के आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगा और एक अच्छे फनकार की ये इज़्ज़त अफजाई हो रही है, तो बहुत खुशी हुई। और मेरी उनसे मुलाकात लगभग 40-45 साल से है, और क्योंकि मुझे भी शौक़ था बचपन से गाने का, तो कई जगह उनसे मुलाकात होती थी। और आनंद भाई खुद इतने सुलझे हुए कलाकार थे, इतनी उनकी साफ आवाज़ थी और काफ़ी रेंज थी। आज जैसे आपने सब उनके गाने सुने होंगे फिल्मों में, कुर्बानी फिल्म में भी उन्होंने गाया था और कई भजन गाए, और ख़ास तौर पे उन्होंने गुजराती फोक बहुत गाया, क्योंकि उनकी जो आवाज़ का लगाने का जो तरीका था वो उस फोक में इतना अच्छा लगता था। और थे राजस्थान के, लेकिन गुजराती भी बहुत अच्छा गाते थे। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं सब इतने अच्छे सुनकारों के बीच में और उनकी फैमिली के बीच में गाने का अवसर मिला। और निहायत अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे,
और हम बहुत मिस करेंगे उनको, आनंद जी को। सर आनंद जी सर जैसे बड़े लेजेंड जो कि इतना नाम कमाया है और अभी गुजर गए हैं, तो क्या सरकार को उनको पुरस्कार देना चाहिए या नहीं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हर पुरस्कार एक रिकग्निशन जो होता है वो बड़ा काम करता है आर्टिस्ट के लिए, वो इतना इंस्पायर करता है, उसमें चाहे आप कोई कैश मनी हो या ना हो, लेकिन एक जो सम्मान मिलता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इतना आर्टिस्ट का मोरल बूस्ट होता है और एक कदरशनासी होती है तो अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार कोई पहल करे, चाहे वो स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, उनको किसी न किसी अवार्ड से नवाजें। मेरा नाम इंदिरा नायक है, मैं सूफ़ी गाती हूँ और आनंद जी से मेरी पहचान कुछ 20-25 साल पहले हुई है। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व और बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और बहुत ही अच्छा गाते थे और उनका पास बहुत भंडार था नॉलेज का और अच्छा गाते थे और फोक में, थिएटर में बहुत उनका नाम था और उनकी जो वॉइस क्वालिटी बहुत ही लाजवाब थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम गवर्नमेंट उनके लिए कुछ पुरस्कार अनाउंस करें। ऐसे लोगों को दुनिया के सामने उनका कलाम, उनका फ़न बार बार आना चाहिए और नॉन बॉलीवुड या जो कल्चर है हमारा उसको एक बढ़ावा मिल जाएगा और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। मैम आनंद जी जैसे बड़े लेजेंड जिन्होंने इतना नाम कमाया है और गुजर गए हैं, तो सरकार को उनको पुरस्कार देना चाहिए या नहीं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 100%, 200% मैं कहूँगी कि सरकार ने पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारी संस्कृति की हिफाजत कर रहे हैं और जो हमारा कल्चर है वो बाहर ले आ रहे हैं। तो उनके लिए, उसके लिए उनको उनकी एप्रिसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप द इंडियन गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंसिडर्स हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं एक खास बात बताना चाहूँगा, आनंद जी से मेरा संबंध 1970 से है। मैं जब नया बॉम्बे आया था, मैं सितार बजाता हूँ, तो अभी जैसा सब लोगों ने बोला कि अच्छे गायक थे वगैरह, तो मैं हट के बात करना चाह रहा हूँ कि इतने अच्छे इंसान, नया आता तो कोई लोग बाग उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। पर एक दिन मेरे को मिल गए रास्ते में, कहने भाई बेटा क्या चल रहा है, मैंने कहा बस मैं नया आया हूँ, अभी कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आई मीन फाइनेंशियली किसी भी चीज़ तो तुम मेरे पास आना, मैं मतलब तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलकर, तब से अभी तक हमेशा से वो उनका मतलब प्यार बना रहा और बड़े अच्छे इंसान थे और आप मेरे तो मतलब बड़े भाई थे एक तरह से। सर आनंद जी आपके इतने अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, इतने अच्छे दोस्त नहीं, मेरे बड़े भाई थे। हाँ भाई थे। इतनी बड़ी संगीत की दुनिया में उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है, तो उनके जैसे लेजेंड को सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार मिलना चाहिए या 100% मिलना चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है हिंदुस्तान के लिए, ऐसे ऐसे कलाकार जो इतना काम करते हैं उनको मतलब ये लोग गवर्नमेंट पहचान नहीं पाती है। और जो आजकल के जो गलत ढंग से जो लोग आ रहे हैं उनको मतलब पुरस्कार मिल जाते हैं, पद्मश्री दुनिया भर की सब चीज़ मिल जाते हैं। ऐसे जो रियल आर्टिस्ट हैं उनको मिलना चाहिए। और अब तो नहीं रहे वो, पर फिर भी आप लोग चाहें तो मतलब कोशिश करके उनको दिलवा सकते हैं, मरणोपरांत भी मिल सकता है। थैंक यू। संपन्न किया, उनकी पोतरी ने जो उनकी श्रद्धांजलि के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है उनको याद करके? देखिए, मैं शैलेंद्र भाटी जी जो हैं उनको बहुत बड़े भाई जैसा मानती हूँ और उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, रिकॉर्डिंग्स, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। उनके कंपोजिशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आनंद कुमार सी जो थे वो कितने गुणी रहे होंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्टली उनसे कभी ऐसे मैं रूबरू हुई नहीं उनसे, लेकिन मेरी जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी शैलेंद्र जी के लिए उसमें वो आए थे और उन्होंने मुझे सुना और मुझे आशीर्वाद दिया था। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला, ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने नौशाद साहब से लेकर AR रहमान तक जी के लिए काम किया है और लता जी, आशा जी जैसे बड़ी महान हस्तियों के साथ गाना गाया है। जो रामायण सीरियल जो पहली बार आया था उसका टाइटल ट्रैक गाया, तो उन्होंने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया। और शैलेंद्र जी जो कर रहे हैं, जो देवेंद्र जी और शैलेंद्र जी दोनों पुत्र कर रहे हैं पिता के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो आर्टिस्ट वो इतने बड़े स्टेचर के आर्टिस्ट थे, तो उनकी जो है ना चीज़ पुत्र करेंगे ही, क्योंकि अदरवाइज़
पुत्र का धर्म नहीं निभा सकते वो, क्योंकि ये पुत्र धर्म है। और ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी शैलेंद्र जी को कि उन्होंने ये आयोजन किया, और आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आनंद कुमार सी जी। थैंक यू। श्रद्धांजलि के मौके पे आप कोई उनकी याद में कोई अगर गाना कोई उनका ही याद हो या उनकी श्रद्धांजलि के रूप में उनको देना चाहूँगा। मैं एक गज़ल का शेर गाती हूँ जो शायद पुत्र की तरफ से, मतलब जो हमारे ऊपर से साया हट जाता है, जो उनके पीछे रह जाते हैं उनकी तरफ से। तो मैं एक शेर डॉक्टर बशीर बद्र साहब का गाती हूँ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, कहीं चांद राहों में खो गया। मैम, आप बॉलीवुड में गाने अक्सर आपके गाने सुनने को मिलते हैं। जिस तरह से देखा जाए कि पहले की जो एक आवाज़ थी, सुर थे, गज़ल थी, मतलब शायरी झलकती थी, और आज के कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिसमें शायरी बिल्कुल नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे दौर के लिहाज से? देखिए, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो होएगा ही। डेफिनेटली जो पहले के गाने थे उसमें लिरिकल वैल्यू बहुत डीप था और शायरी बहुत अच्छी थी, और हम जैसे, और पहले के गानों में ना एक एक लिरिक समझ में भी आता था कि लाइक ये जो शब्द कहे गए एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आते थे। आज भी उसके दीवाने हैं। हाँ, लोग, और उसमें म्यूज़िक ज़्यादा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो भी लोग उसको बहुत एंजॉय करते थे क्योंकि एक एक शब्द समझ में आता था क्लियर। पर अब ये नहीं है, तो इसका क्रिटिसाइज़ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब शायद यही आजकल के बच्चों को यही पसंद आ रहा हो। पर डेफिनेटली पहले का म्यूज़िक बहुत बहुत मेलोडियस और बहुत मीनिंगफुल था, और वो हमेशा अमर संगीत रहेगा इन द कमिंग टाइम्स। प्रोजेक्ट की बात करें मैम, तो कौन से आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं? मेरा भी एक सोनी पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स हैं। पृथ्वी वल्लभ के नाम से बहुत बड़ा सीरियल आने वाला है, और एक फ़िल्म आने वाली जनवरी-फरवरी में रिलीज़ होने वाली, उसमें भी एक बहुत अच्छा गाना है, और मेरा एक सिंगल आने वाला है जी म्यूज़िक से। बस ये कुछ चीज़ें हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी हासिल हो रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि आज भी उनके जो एक परंपरा थी गाने की वो ख़त्म नहीं होगी। पहले वो थे, उनके बुज़ुर्ग थे, और अब शैलेंद्र जी हैं। तो वो कहलावत आपने सुनी होगी कि मच्छी के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आनंद अंकल भी बहुत गुणी थे, इतने गुणी थे कि बचपन से मैं उनके पास आती हूँ, जाती थी, और उन्होंने काफ़ी मुझे प्यार किया और बहुत दुआएं दी। जैसे इतने बड़े बड़े कलाकार आए, अपना अमूल्य समय, लंबा समय इंडस्ट्री को और समाज को मनोरंजन के रूप में उन्हें दिया जी, तो क्या ये परिवार के पुत्र का ही दायित्व है? सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता कि ऐसी महान आत्मा के प्रति कोई पुरस्कार करना कोई चाहिए, याद में ऐसा कुछ कार्यक्रम आयोजित बहुत ज़रूरी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी अपनी गवर्नमेंट को कि जिस तरह वो तरक्की हर चीज़ की करते हैं, उसी तरह तरक्की एक फ़नकारों के लिए भी करें, जो इतनी मेहनत करके संगीत को सीखते हैं और बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो रियाज़ करते हैं, और वो मतलब ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़े आगे बढ़े। एक ज़रिया, अब तो खैर मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे शोज़ भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी, आज मैं परवीन सबा जो एक सूफ़ी आर्टिस्ट है, आज कई फिल्मों में गा चुकी हूँ, और मैं टी सीरीज़ की आर्टिस्ट हूँ। मेरा यूट्यूब पे आप देखेंगे तो कम से कम कई 100 गाने मिलेंगे आपको, और पूरा वर्ल्ड टूर भी कई दफ़ा कर चुकी हूँ और कई अवार्ड ले चुकी हूँ। लेकिन मैं फिर भी जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए तरक्की चाहती है, इसी तरह मैं चाहूँगी कि हमारे फ़नकारों को तरक्की दें, उनके लिए कुछ सोचें। मैम, जो बदलाव आया है गाने के लिहाज से देखा जाए कि पहले शायरी सुनी जाती थी, पहले लोग शायरी पसंद करते थे, गज़ल हो या सूफी हो,
और आज के दौर में शायरी कहीं भी नहीं झलकती है, शेर के अंदर वो गाने हो जाते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली क्या है कि देखिए, फिल्मों में अगर आप अब जैसे उनको डिस्को डांस गाना है तो वो शेर व शायरी में तो नहीं आ सकेगी। वो शेर व शायरी तो जैसे गीत है, गज़ल है, सूफ़ी कव्वाली है। पहले के अंदाज के म्यूज़िक अलग थे, पहले के अंदाज के सिचुएशन अलग थे। आज बीच में फिर भी थोड़ा ख़राब हो गया था, आज फिर भी थोड़ा वापस आ रहा है। आज की कंपोजिशन अच्छी आ रही है, आज के सिंगर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब थोड़ा बदलाव तो आया है। देखिए, हम दोनों सिर्फ आर्टिस्ट ऐसे थे, पुरानी रंगभूमि से लेकर नई रंगभूमि तक हम लोगों ने साथ में काम किया और सालों से काम किया हम लोगों ने। उनके बड़े भाई गोवर्धन, मास्टर गोवर्धन, तो हम तो उनका गाना सुनने नाटक जहाँ करते थे, जहाँ वहाँ जाते थे और साइड में बैठ के उनका गाना सुनते थे। और दो आर्टिस्ट हमने ऐसे देखे, एक महावीर कथक जो, और अपने ये आनंद जी मरते दम तक सुर को नहीं छोड़ा। बाकी बहुत सारे कलाकार को हमने देखा कि सिर से निकल जाते हैं, मगर इनका गाना रूदारी गाना जिसको अंदर से आता था और एक भी सुर गलत नहीं कहा आज तक। और मेरे प्यारे अच्छे दोस्त थे और बिल्कुल ऐसे हृदय से जो बात करते थे, उनका गाना अंदर से आता था। हाँ? लोगों का गाना कभी बाहर से होता है, इनका गाना अंदर से आता था, इसलिए छूता था गाना उनका। और बहुत बड़े प्यारे दोस्त मेरे चले गए हैं और मैं उनके लिए इतना कहूँगा, कभी कल तो चिट्ठी लिखी थी बिस्तर से उठ सकता नहीं, आज दुनिया छोड़ने की ताकत कहाँ से आ गई। हाँ? और ऐसे इंसान बार बार पैदा नहीं होते और वो उनके पास बैठे हों, भगवान के साथ हैं, उनको पसंद है, उन्होंने बुलाया। हाँ? और कभी आएंगे, हम भी उनके साथ आएंगे। और ऐसे कलाकार जो सुर के साथ काम करता है ना, वो भगवान के पास ही होते हैं। और वो स्वर से ईश्वर तक का जो फासला है ना, ये आनंद जी के रूदारी गाना था। मुझे जब भी अच्छा गाना कंपोज करता था तो गवाना होता था तो मैं आनंद जी से गवाता था। ये हमारा रिश्ता रहा आज तक और ऐसे इंसान बार बार पैदा नहीं होते हैं और हम नसीबवान थे कि उनके साथ काम किया। और ये दोनों बच्चों को भी मैं खूब आशिक इज्जत बनाए रखना। हाँ सर, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मैंने सालों तक हम काम करते थे। वो पुरानी रंगभूमि से काम करते थे, उनके बड़े भाई वहाँ थे, तो हम भी वैसे काम करते थे। मास्टर अशरफ खान का नाम सुना होगा आपने, तो मास्टर अशरफ खान के साथ मैंने काम किया है। हाँ, और फिर अनदू जी से काम किया है, मैंने लता जी से गवाया है, आशा जी से गवाया है, बेगम अख्तर जी से गवाया है, रफ़ी साहब ने मेरे गाने गाए हैं। और उसके बाद अगर किसी ने अच्छा सुर में गाया हो तो वो अनदू जी, आनंद कुमार ने गाया है। तो ये मेरे प्यारे चहीते जो अंदर बैठे हुए हैं, यार दोस्त हैं, उनसे हम प्यार करते थे, अभी भी प्यार करते हैं, उनके सुर से प्यार करते हैं। उनका लगाव ऐसा था, ऐसा रुदारी गाना हमने आज तक सुना नहीं है। थैंक यू।